हेलो एवरीवन, दिस इज गौरव हियर एंड वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे भाई आप सभी? उम्मीद है काफी अच्छे होंगे, तैयारी काफी बूस्ट किया होगा ये सीरीज के कारण, जो कि हम लोग का चल रहा है क्या, असर्शन और रीजन वाला। बेसिकली 3 चैप्टर कंप्लीट हो गया सक्सेसफुली। जिसने भी वीडियो नहीं देखा है, इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप जा करके प्लेलिस्ट में सीरियल वाइज वीडियो देखो, चैप्टर 1, 2, 3। आज हम लोग बेसिकली बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 बीएसटी का, जो कि होने वाला है मेरा प्लानिंग के ऊपर। डन। तो अब देख, प्लानिंग यानी अब प्लानिंग करेंगे, देन ऑर्गेनाइजिंग, फिर स्टाफिंग, फिर डायरेक्टिंग और देन आफ्टर कंट्रोलिंग। तो पार्ट ए मेरा खत्म हो जाएगा। यानी बेसिकली 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट वाला चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, जिसमें कि आज पहला डे है, जो कि स्टार्ट होने वाला है प्लानिंग। तो चलिए जल्दी जल्दी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और खत्म करते हैं प्लानिंग चैप्टर का असर्शन एंड रीजन क्वेश्चंस। लेट्स बिगिन। तो इस वीडियो में बात क्या कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 4 बीएसटी का, जो कि मेरा होने वाला है क्या, प्लानिंग। ठीक है। तो जैसे कि चैप्टर नंबर 3 तक का वीडियो अपलोड हो गया है, जिसने भी नहीं देखा है जा करके पहले देख लो। जैसे कि मैंने बताया, डायरेक्शंस तो आप लोग जानते हैं कि क्या क्या ऑप्शंस है, तो ये बताने का जरूरत है नहीं। आगे बढ़ते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। ये देखो, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 मेरा सवाल कहता है कि असर्शन में क्या लिखा है, प्लानिंग इज प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। पक्का प्लानिंग प्राइमरी फंक्शन है सर? कैसे सर? सर एक चीज पता है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग, ये जो है ये मैनेजमेंट का 5 फंक्शंस होता है। ठीक है, ये तो डन है, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं सर। ये मैनेजमेंट का 5 फंक्शंस होता है, जिसमें कि जो मेरा प्लानिंग है सर, वो प्राइमरी फंक्शन है, यानी सबसे पहला फंक्शन है, यानी ये स्टेटमेंट तो ट्रू है। नेक्स्ट पर रीजन में क्या लिखता है, प्लानिंग इज रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट एज वेल एज इन ऑल डिपार्टमेंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जो प्लानिंग है वो हर एक लेवल में काम आता है, यानी टॉप लेवल में भी सर, मिडिल लेवल में भी, और क्या, लोअर लेवल में भी। तीनों लेवल में काम आएगा सर, आएगा। और वो हर एक डिपार्टमेंट में काम आता है, यानी ये भी ट्रू है। तो दोनों आपस में ट्रू है। लेकिन एक बात बताओ, ये पहला स्टेप हो गया, दूसरा स्टेप हो गया, थर्ड स्टेप देख क्या है, रिलेट करना, कंपेयर करना है। एक बात बताओ, प्लानिंग हर एक जगह पे काम आता है और प्राइमरी फंक्शन है। एक बात बताओ, प्राइमरी फंक्शन से हर एक जगह काम लेना क्या? एक हिसाब से रीजन में तो बात कर रहा है कि परवेसिव है, हर एक टाइप का ऑर्गेनाइजेशन में, सारा डिपार्टमेंट में। तो प्राइमरी फंक्शन और परवेसिव का कोई रिलेशन बैठेगा? नहीं बैठेगा सर। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, यानी कि बोथ असर्शन रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। डन है। तो आगे बढ़, सवाल नंबर 2 देख, प्लानिंग इज टाइम सेविंग प्रोसेस। जो प्लानिंग है वो टाइम सेविंग है? टाइम सेविंग है सर? नहीं, हम तो पढ़े थे सर कि जो प्लानिंग है वो क्या है, वो सर प्लानिंग हमेशा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। प्लानिंग में टाइम लगता है, प्लानिंग में टाइम बचता नहीं है, प्लानिंग में टाइम लगता है। इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। डन है। तो यानी सर एक बात बताइए, पहला स्टेटमेंट गलत मिल गया, अब हमको दूसरा स्टेटमेंट पढ़ने का जरूरत है? नहीं है सर, क्योंकि हमको पता चल गया कि ऑप्शन नंबर डी होगा, असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। देख, पढ़ ले एक बार। द सक्सेस ऑफ एन एंटरप्राइज इज पॉसिबल ओनली व्हेन प्लान्स आर प्रॉपरली ड्रॉन अप एंड इम्प्लीमेंटेड। अगर कोई बिजनेस सक्सेस है, अगर बिजनेस बहुत अच्छा से रन कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि उसमें जो प्लानिंग बनाया गया था वो ढंग से इम्प्लीमेंट किया गया है, लागू किया गया है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर डी हो गया। थर्ड देख, प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक। जो प्लानिंग है उसको फ्यूचर के लिए करते हैं। देखो, प्लानिंग जो है ना वो दोनों के लिए करते हैं, ध्यान देना। एक बैकवर्ड के लिए भी करते हैं और किसके लिए करते हैं सर, फॉरवर्ड के लिए भी करते हैं। तो बैकवर्ड और फॉरवर्ड दोनों के लिए करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फ्यूचरिस्टिक बोला, यानी चलो ठीक है कि प्लानिंग जो है वो फ्यूचरिस्टिक है। डन है, कोई दिक्कत तो है नहीं इसमें। ठीक है, अब देख ध्यान से कि ये ट्रू हो गया। नेक्स्ट क्या है, रीजन में, प्लानिंग इज रिगार्डेड एज अ फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन बेस्ड ऑन फोरकास्टिंग। और सर थर्ड में भी बोलता है कि जो प्लानिंग है वो फॉरवर्ड लुकिंग, यानी बात तो फॉरवर्ड का ही किया जा रहा है, फ्यूचर का ही किया जा रहा है, यानी ये भी ट्रू है सर। यानी पहला वाला भी ट्रू, दूसरा वाला भी ट्रू। और जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है किसका, असर्शन का, क्योंकि रीजन में फ्यूचर के बारे में बात किया जा रहा है, असर्शन में भी फ्यूचर के लिए ही बात किया जा रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा किसके लिए, क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। फोर्थ पढ़, फोर्थ में क्या कहता है, प्लानिंग इज परवेसिव एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। सारा लेवल में प्लानिंग जरूरत है, तो जरूरत है सर, ट्रू है। उसके बाद क्या कहता है, रीजन में देख पढ़, प्लानिंग इज रिक्वायर्ड इन ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। ये भी ट्रू है सर, यानी दोनों में सर किसका बात किया जा रहा है,
दोनों में जो फंक्शन का बात किया जा रहा है वो परवेसिव का बात किया जा रहा है कि हर एक टाइप का ऑर्गेनाइजेशन में और हर एक लेवल्स में प्लानिंग जरूरी होता है। समझ रहे हो? चलो ऑप्शन नंबर 5 में देख क्या है, बहुत मजेदार है, तेरे को समझ में आ जाएगा, फिर भी एक बार पढ़ ले। डेवलपिंग प्लानिंग प्रीमाइसेस इज द प्राइमरी स्टेप। सर क्या प्लानिंग प्रीमाइसेस प्राइमरी स्टेप होता है प्लानिंग का? सर हमको तो सर प्लानिंग का स्टेप ही याद नहीं है सर, हम लोग लुल्लू राम है। अरे याद कर पढ़ क्या, ठीक है। देख सबसे पहला स्टेप होता है सेटिंग ऑब्जेक्टिव, फिर डेवलपिंग प्लानिंग प्रीमाइसेस, ये दूसरा स्टेप है, पहला स्टेप नहीं है। तो पहले वाला फॉल्स हो गया, दूसरा वाला पढ़ने का जरूरत है नहीं सर, आप बोले थे कि पहला गलत तो दूसरा मत पढ़ो, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाओ, ठीक है। पढ़ ले एक बार रीजन को। ऑब्जेक्टिव्स आर एंड रिजल्ट विच द मैनेजमेंट वांट्स टू अचीव बाय इट्स ऑपरेशन। ऑब्जेक्टिव जो है वो एंड रिजल्ट होता है और वो मैनेजमेंट कैसे करके अचीव करता है, ऑपरेशन से, जो वो सोचता है। ये ट्रू है, पहला फॉल्स है, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे, ठीक है। अब देख क्या है, अब जो मेरे पास है वो ऑप्शन में क्या है, सॉरी क्वेश्चन में, एक मिनट, हाँ एसर्शन वाला जो सवाल है वो पढ़ तू शांति से, ठीक है, क्योंकि एसर्शन पढ़ना ज्यादा जरूरी है। मॉनिटरिंग ऑफ प्लान इज वेरी इंपॉर्टेंट टू इंश्योर दैट द प्लान्स आर बीइंग इम्प्लीमेंटेड अकॉर्डिंग टू द शेड्यूल। जो प्लान्स है उसको मॉनिटर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये चीज देखना है कि शेड्यूल के हिसाब से सारा कुछ काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो ये अपने आप में ट्रू हो गया सर, ये ट्रू है। अब क्या बोलता है सर, रीजन में क्या है, रेगुलर चेक्स एंड कंपैरिजन ऑफ द रिजल्ट विद सेट स्टैंडर्ड आर डन टू इंश्योर दैट ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव। हमको क्या करना पड़ेगा, रेगुलर रिजल्ट को चेक करना पड़ेगा, ऑपरेशन को चेक करना पड़ेगा कि जैसे हिसाब से हम प्लान बनाए थे उस हिसाब से सारा काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यानी ये भी ट्रू है। अब एक बात बताओ, ये दोनों ट्रू है, लेकिन देखो ये जो रेगुलर चेक्स है, ठीक है, और मॉनिटरिंग ऑफ प्लान, ये दो सेम चीज है, इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो इंपॉर्टेंट है, और रेगुलर चेक्स और कंपैरिजन भी इंपॉर्टेंट, यानी ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे ना जाएंगे, क्योंकि रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है रीजन का। डन है, तो आगे बढ़। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखता है, क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है कि प्लानिंग इज कंसर्न्ड विथ फ्यूचर, प्लानिंग इज कंसर्न्ड विद द फ्यूचर विच इज अनसर्टेन, ठीक है। प्लानिंग जो है हमेशा फॉरवर्ड लुकिंग में बात करता है, ये हम लोग पिछले क्वेश्चन में देखे, और जो कि अनसर्टेन है, फ्यूचर को कोई पता लगाया नहीं जा सकता है। हाँ सही है, ये तो ट्रू है सर। आगे क्या लिखता है, द मैनेजर इज रिक्वायर्ड टू मेक सर्टेन एजम्पशन अबाउट द फ्यूचर। जो मैनेजर है उसको कुछ एजम्पशन लेना पड़ता है फ्यूचर को लेकर के, ये भी ट्रू है। और सर्जन में भी फ्यूचर का बात किया गया और रीजन में भी फ्यूचर का बात किया गया, यानी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो करेक्ट होगा। डन, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है, जो असर्शन में, मैनेजर नीड्स टू गिव सम फ्लेक्सिबिलिटी टू बी एबल टू कोप विद द चेंजिंग सर्कमस्टांसेस। जो मैनेजर है उसको कुछ फ्लेक्सिबिलिटी देना चाहिए अपने एम्प्लॉय को, ताकि वो लोग अपना चेंजिंग सर्कमस्टांसेस में क्या हो सके, एडप्ट हो सके, ठीक है, ये ट्रू है। यानी बेसिकली ये जो पॉइंट है इसमें हम लोग किसका बात कर रहे हैं, डायनामिक एनवायरनमेंट का। डन, आगे। प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी, प्लानिंग जो है वो क्रिएटिविटी को घटा देता है, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है। लेकिन एक बात बताओ, पहला वाला स्टेटमेंट में डायनामिक शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, दूसरा वाला में क्रिएटिविटी का इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई भी रिलेशन नहीं बैठ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट। समझ रहे हो? चलो अब क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 दो सवाल है, फट से करते हैं और समझते हैं चीज को, ठीक है। देख सवाल नंबर 9 में क्या कहा है, समझने वाला सिर्फ फेरा है, समझ जाओ एक बार बस, उसके बाद तो फिर पूरा गेम तेरा पाले पे है। असर्शन में देख क्या है, the need for planning arises when there is one best alternative, ठीक है। जो प्लानिंग है वो तब होता है जब मेरे पास कोई दो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन दूसरा ऑप्शन, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ ये तो ट्रू कह रहा है सर, ये तो ट्रू है स्टेटमेंट। रीजन क्या कहता है, डिसीजन मेकिंग इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ प्लानिंग। जो डिसीजन मेकिंग है वो इंटीग्रल पार्ट है, यानी वो एक हिस्सा है प्लानिंग का, ये भी ट्रू है। और रीजन से असर्शन पढ़ते हैं अगर कि जो डिसीजन मेकिंग है वो इंटीग्रल पार्ट है, इसीलिए हम लोग को क्या होता है, डिसीजन लेना पड़ता है अगर एक से ज्यादा ऑप्शन अवेलेबल हो तो, यानी ऑप्शन नंबर ए जो होगा करेक्ट आंसर होगा इसका, ठीक है, क्योंकि रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है असर्शन को। डन है, तो अब देख इसमें क्या है, अब जो 10 नंबर है उसमें सवाल क्या कहता है, असर्शन में कहता है प्लानिंग इज अ चॉइस मेकिंग एक्टिविटी। सर जो प्लानिंग है वो चॉइस मेकिंग है, यानी कि हम लोग क्या कर सकते हैं, रैशनल चॉइस कर सकते हैं, ठीक है। और रीजन क्या कहता है, ये तो ट्रू है,
प्लानिंग इन्वॉल्व सिलेक्टिंग द बेस्ट अल्टरनेटिव आउट ऑफ वेरियस अवेलेबल ऑप्शन। ठीक है, बहुत सारा ऑप्शन होता है, उसमें से हम एगो बेस्ट अल्टरनेटिव सिलेक्ट करते हैं। ये स्टेप में भी है, आइडेंटिफाइंग द अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, सिलेक्टिंग द बेस्ट अल्टरनेटिव। ठीक है, तो बहुत सारा ऑप्शन में से हम एक को सिलेक्ट करते हैं, ये भी ट्रू है। और रीजन जो है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है। सर बहुत सारे ऑप्शन में से किसी बेस्ट अल्टरनेटिव को सिलेक्ट करना है, ये तो चॉइस मेकिंग एक्टिविटी है सर, और ये हम लोग प्लानिंग में करते हैं, प्लानिंग के स्टेप्स में पढ़ते हैं। डन। तो यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, कि जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल में नहीं हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि डेली बेसिस पे शेड्यूल वाइज आप लोगों के पास चैप्टर वाइज चैप्टर इंसर्शन एंड रीजंस क्वेश्चन डेली अपलोड हो गए। तो वीडियो लाइक करते चलना और चैनल में नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना। टिल देन बाय बाय, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम, कीप ग्रोइंग एंड कीप लर्निंग।